कथाओं में जो हम गजल कव्वालियां सुनते सुनते हैं, वो क्या है महाराज? वो कथा नहीं है, वो आपका मनोरंजन कर रहा है और फिर वो आपको कथा से भटकाता है। और कथा से भटकाने का हर मार्ग, जो भी मार्ग है, उसे आपको त्याग देना चाहिए। कथा श्रवण करने का अपना विधान है। कथा जैसे भी श्रवण करो, लेकिन अपने मन को परमपिता परमेश्वर के चरणों में केंद्रित करो। उसके बाद कथा का श्रवण करो महाराज, वह परम आनंद की प्राप्ति होगी, वह परम आनंद। और प्रभु ने क्या कहा कि आपको ज्यादा सुनने की आवश्यकता, आपको ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से जो बातें आपको समझ में आए और शाश्वत लगे, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। और बुद्धि और विवेक एक तराजू के दो पलड़े हैं महाराज। इन दोनों पलड़ों पर इन्हें तौलने का प्रयास करो। जब इन्हें तौलने का प्रयास करोगे, जब इन्हें जानने का प्रयास करोगे, तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा महाराज कि वास्तव में सच क्या है और वास्तव में झूठ क्या है। सच है वह धर्म है और झूठ वही तो अधर्म है। अब एक बात और मैं आपसे कहता हूं। अब बताओ, तमाम तरह की बात। एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न आता है, महाराज जब मैं पूजा करने बैठता हूं, जब महाराज मैं पूजा करने बैठती हूँ, तो मेरा मन भटकता है, चारों तरफ भटकता है, गंदे विचार आते हैं महाराज, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती, करूं तो क्या करूं? क्या मेरा पूजा सफल हो पाए या नहीं? तो ये जो प्रश्न है आपका है, ये प्रश्न तो आपकी अपनी सरलता में आपने प्रश्न किया, लेकिन जितना भी आपको जवाब मिला है, आज तक जितने भी लोगों ने जवाब दिया, इसका किसी ने सत्य जवाब नहीं दिया। सबने आपको घुमाया है, सबने अलग अलग तर्क दिया है, सबने, लेकिन सत्य का मार्ग किसी ने बताया ही नहीं। सत्य का मार्ग किसी। अच्छा एक बात बताओ, इस जीवन को संचालित करने के लिए आपकी जो प्राण शक्ति है, उस पर आपका नियंत्रण है? नहीं। दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्या उस पर आपका नियंत्रण है? क्या आप जो कुछ भी सोचते हैं वह सब कुछ हो जाता है, उस पर नियंत्रण है? तो नहीं है महाराज, उस पर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण किसका है? उस परम पिता परमेश्वर का, भगवान श्री कृष्ण का नियंत्रण है, मेरे राम का नियंत्रण है, मेरे शिव का नियंत्रण, मां जगदम्बा का नियंत्रण, राधा रानी का नियंत्रण है, मां सीता का नियंत्रण, बाकी किसी का नियंत्रण नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं महाराज? तो हम कर यही सकते हैं कि धर्म के मार्ग को पकड़े रहें, धर्म की डोर को पकड़े रहें, धर्म की रस्सी को पकड़े रहें। और जब धर्म की रस्सी को पकड़े रहेंगे महाराज, तो कितनी भी बहाव आएगी, इस रस्सी के सहारे हम पार कर जाएंगे। हमें कोई बहकाने वाला नहीं होगा, हमें कोई भ्रमित करने वाला नहीं होगा, हमें कोई धोखा देने वाला नहीं होगा। हम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आनंद के साथ जीवन। तो जीवन का यह परम उद्देश्य है। अब देखो एक बात और मैं बताता हूं, मन अगर आपका भटक रहा है, भटकने दो। मन भटक रहा है, भटकने दो। परमपिता परमेश्वर में विश्वास है। मन भटकता कब है महाराज? जब आपको अविश्वास हो। जब मन भटकेगा, अविश्वास है। किस पर? परमपिता परमेश्वर पर अविश्वास की बात नहीं कर रहा। आप विश्वास करो ना विश्वास करो, क्या फर्क पड़ता है? ये जो सृष्टि है, जो सत्य है, जो धर्म है, जो सनातन है, वो तो चलता रहेगा महाराज। आपके विश्वास करने से, आपके विश्वास न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अंतर आपके अंतर मन पर पड़ेगा, खुद पर पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना, जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देंगे महाराज, उसी दिन आपका मन स्थिर होगा। और मन कभी स्थिर नहीं होता। मन तो वह बेलगाम घोड़ा है, उस घोड़े की भांति दौड़ लगा रहा है, जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। एक क्षण के अंदर महाराज हजारों विचार आपके अंतर मन में जागृत हो जाते हैं, हजारों विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। लेकिन अगर आपका मन परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगा हुआ है, परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने कर्म में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगा हुआ है, अपने दायित्व को पूरा करने में लगा हुआ है महाराज, तो फिर वह कुविचार,
वह गंदे विचार आपके मन में एक पल भी नहीं ठहर सकता, एक पल भी नहीं ठहर सकता। वह उसे जाना ही होगा, उसे जाना। अच्छे विचार आपके मन में